सोया चाप खाने वाले सावधान। जयपुर के राजा पार्क पंचवटी सर्किल स्थित यू एंड मी रेस्टोरेंट पर रेड। खाद्य सुरक्षा टीम को मिली मौके पर अनियमितता, फूड लाइसेंस के शर्तों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा था और खाद्य विभाग ने मौके पर दिया नोटिस। खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में खाद्य अधिकारी रतन गोदारा और नरेंद्र शर्मा ने कार्रवाई की। और देखिए मौके पर कितनी ज्यादा अनियमितताएं पाई गई और खाद्य विभाग ने यहाँ पर दबिश दी और उसके बाद ये व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तो रेस्टोरेंट के अंदर ये हालत पाई गई। और राजा पार्क के यू एंड मी रेस्टोरेंट की ये तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर रेड करने खाद्य विभाग की टीम पहुंची और देखिए किस तरीके की अनियमितताएं पाई गई। सोया चाप खाने वाले सावधान। आपके स्वाद से जुड़ी खबर। जयपुर के राजा पार्क पंचवटी सर्किल स्थित यू एंड मी रेस्टोरेंट में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची, निरीक्षण करने पहुंची खाद्य सुरक्षा टीम ने। देखिए किस तरीके के अनियमितताएं पाई मौके पर पहुंचकर और फूड लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध किया जा रहा था यहां पर कार्य। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, एक और बड़ी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से, ये बड़ा खुलासा, क्योंकि राजा पार्क के यू एंड मी रेस्टोरेंट पर हर कोई जयपुर वासी जाकर यहाँ पर सोया चाप खाना पसंद करता है और अब जिस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से किया गया, उसके बाद फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, लगातार खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में राजा पार्क स्थित यू एंड मी जो नामी रेस्टोरेंट है जहाँ पे सोया चाप खाने के लिए लाइन लगी रहती है, उस जगह टीम ने जब रेड मारी तो कई अनियमितता देखने को मिली। ना ही स्टाफ का मेडिकल करवा रखा था, ना ही जो फूड लाइसेंस दे रखा था उसकी शर्तों का पालन हो रखा था। आलम ये था गंदगी का कि जो फूड सेफ्टी जो ड्यूटी ऑफिसर है वो जब मौके पर थे तो उन्होंने भी वहां पर जो गंदगी देखी तो गंदगी देखकर वो विफर गए और वहां के जो कर्मचारी थे उनको लताड़ भी लगाई। बहरहाल नोटिस दिया गया है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो पूरे शहर में बदस्तूर जारी रहेगी। अतिरिक्त आयुक्त जो पंकज ओझा है उनके नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने एक स्पेशल 2 दिवसीय टास्क कर रखा है जिसमें करीब 15 से अधिक जो प्रतिष्ठान है उनको चेक करने की जिम्मेदारी अलग अलग टीमों को दे रखी है। इसी क्रम में तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड में आए नजर और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का कृषि विभाग और बीमा कंपनी ने किया दौरा। खेतों में खराब फसलों का अधिकारियों ने लिया जायजा। कृषि विभाग के बीकानेर ज्वाइंट डायरेक्टर ने जाने हालात। 17 KYD, 20 BD और 2 KWM पालवी आदि क्षेत्रों का दौरा किया। कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने 90 से 100% तक माना नुकसान। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जितने भी मैंने फील्ड देखे हैं उन फील्डों के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पीछे जो फील्ड है, जिस फील्ड में क्या है किसान ने मूंग बाया गया है, जैसा कि आप लोगों ने बताया यहाँ पर, तो मूंग अभी इस टाइम प्लॉट बिल्कुल खाली है बारिश के पानी की वजह से। और मैं बताना चाहता हूँ किसान को राहत के लिए कि जो भी कंप्लाइंस के अंदर ये काम मतलब अंडर में आएगी, उस कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग हम किसान को जितनी राहत होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की कंडीशन पर किसान को अच्छा से अच्छा जो फ़ायदा देना होगा वो हम देने की कोशिश करें। देखिए, ये जब बारिश हुई थी उसके लगातार हम लोग इस पर रिपोर्ट ले रहे हैं हमारे फील्ड स्टाफ से, और ये रिपोर्ट हमने आगे भेजी भी है। जो भी नुकसान हुआ क्रॉप का, 2 तरह के नुकसान है। तो क्रॉप का जर्मिनेशन जहाँ फेलियर हुआ है और जहाँ कुछ जर्मिनेशन होने के उपरांत जो बरसात हुई है उससे 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रायसिंह नगर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। SDM सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में 12, 13, 14 अगस्त को अलग अलग गतिविधियां आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 12 और 13 को छात्रों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 14 अगस्त को मैराथन का आयोजन होगा। से खबर है, जहां पर 3 से 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने
आदर्श नगर थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है और जांच भी चल रही है। अजमेर की रहने वाली एक 23 वर्षीय युवती ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि मैं जिस लड़के के साथ पढ़ती थी उसकी पढ़ाई के समय से मेरी दोस्ती थी। उसके बाद में पिछले 3 साल से 8 साल से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। उसने इस लड़की को ये कहा था कि मैं शादी कर लूँगा, लेकिन 3-4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद में इसने शादी से मना कर दिया। तो इसलिए इस युवती द्वारा उसके खिलाफ देह शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पीड़िता की तरफ से FIR दर्ज की जा चुकी है। उसका मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है और बाकी अन्य तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई। आज एक अभियुक्त है इकबाल भाटी, उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में ये अवगत कराया गया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय की आगामी तारीख है 20 अगस्त दी है। मैं अभियोजन पक्ष के द्वारा अभी वर्तमान विचारण में 104 जो गवाह हैं उनके बयान करवाए गए। लगभग 245 डॉक्यूमेंट हैं जिनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और अन्य जो साक्ष्य हमारे पास था, अभियोजन के पक्ष के पास था, वो सारा का सारा न्यायालय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कितने आरोपी सर? अभी वर्तमान में 6 अभियुक्तगण हैं जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा है। झालावाड़ के खानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शहीद मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय खानपुर के निर्माण में देरी और घटिया निर्माण होने पर आक्रोश व्यक्त किया है। नगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि महाविद्यालय का निर्माण कार्य घटिया हुआ, जिससे पहली बारिश में ही नाला टूट गया और भवन की दीवारों में पानी आ गया। साथ ही निर्माण सितंबर 2023 में ही पूर्ण हुआ था, लेकिन 1 वर्ष अधिक होने के बाद ही निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। इसी कड़ी में कार्य को सही करने और जल्द पूर्ण करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई। जयपुर से बड़ी खबर है। पति पर पत्नी की हत्या कर शव दफनाने का आरोप। मृतका के पिता ने जयसिंहपुरा खोर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के बाद अब आमेर SDM की मौजूदगी में कब्र से निकाला गया शव SMS अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम और मॉडर्न कॉलोनी नाई की थड़ी का मामला बताया जा रहा है। पति पर पत्नी की हत्या कर और शव दफनाने का आरोप और उसके बाद SDM की मौजूदगी में शव को निकाला गया और अब SMS अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया है। आगे की जांच जारी है। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में फरार आरोपी राहुल वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना अधिकारी पवन चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार आरोपी अपने साथियों के साथ एक गाड़ी में अफसाना जौहर इलाके में घूम रहा था, जिस पर कोतवाली पुलिस की टीम अफसाना जौहर पहुंची तो आरोपी पुलिस की गाड़ी देखकर गाड़ी से हाउसिंग बोर्ड की तरफ भागने लगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। अलवर की केटली से खबर है। क्षेत्र में 2 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। बाजारों, कॉलोनियों और सहित सरकारी दफ्तरों में पानी भर चुका है। खेड़ा कल्याणपुर से खोखर और महुआ जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त, कई जगह विद्युत पोल भी ढहे। करौली जिले में पिछले 2 दिनों से चल रही मानसूनी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। परकोटे के अंदर हिस्से को बाहरी भाग से जोड़ने वाले गणेश गेट, बगती खाना क्षेत्र, वजीरपुर दरवाजा बाहर, रामद्वारा और खोली खिड़कियां बाहर राधेश्याम फार्म हाउस के पास सड़क पर 1 से लेकर 2 फीट पानी भर गया है। जलभराव के चलते तीनों मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इस दौरान आसपास के कई इलाकों, घरों में पानी भरने से खाने पीने और रोजमर्रा का सामान भीग गया है। 24 घंटे में भारी बरसात की वजह से करौली शहर में कई जगह भारी जलभराव हो गया। स्थिति इतनी विकट हो गई है, साधनों को निकलने के लिए, लोकजनों के लिए निकलने के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है। तो इसको देखते हुए हम लोग प्रयासरत हैं। जिला परिषद और जिला प्रशासन के सहयोग से
जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करी जा रही है कि हमें इस स्थिति से जल्दी छुटकारा मिल सके। हमारे एमएलए साहब भी मीटिंग ले रहे हैं, अभी जिला परिषद नगर परिषद में मीटिंग चल रही है अधिकारियों की, और जल्दी से जल्दी इस स्थिति को बारिश के मौसम में होने वाले हादसों को रोकने और छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए करौली में सिविल डिफेंस टीम जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सपोट्रा की चंबल नदी से सटे तटीय क्षेत्र में जाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को राहत बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही गीले स्थानों पर करंट प्रभावित होने से क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही भारी बारिश के दौरान तेज बहाव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की। करौली के पांचनाबाद में फिर बड़ा जलस्तर बढ़ने के कारण बांध में 3 फीट खोले और बाग के गेट नंबर 2, 4 और 6 खोलकर 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। बांध का जलस्तर 258.25 मीटर पहुंचने पानी की निकासी शुरू। बांध का अधिकतम जलस्तर है 258.62 मीटर और बांध के जल बहाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चेतावनी, नदी किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी गई। बूंदी जिले के कश्मीर कहे जाने वाले तलसाफ के पहाड़ों में स्थित धुंधलेश्वर महादेव का सावन में प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। आपको बता दें कि यहाँ सावन में पहाड़ों से निकलती जलधारा सीधे महादेव के मंदिर पर गिरने लग जाती है और नैनवा उपखंड के जेतपुर और तलवास के बीच स्थित धुंधलेश्वर महादेव मंदिर दर्शनीय स्थल होने से यहाँ पर सावन में सैलानियों और भक्तों की भीड़ लगी रहती है। साथ ही यहाँ पर नहाने के लिए बने कुंड और सामने से कुंडों में गिरता झरना और सैलानियों को आकर्षित करता है। धुंधलेश्वर महादेव अति प्राचीन पर्यटक स्थल है। धुंधलेश्वर महादेव को बाबा पीताराम जाट ने स्थापित किया था। उसके बाद इस स्थान पर बाबा रामचरण जी, लाल लंगोटाले बाबा, रघुवीर सिंह जी कौशल, पूर्व सांसद प्रभुलाल जी करसोलिया, पूर्व विधायक, इन सबका इस स्थान से लगाव होने के कारण यहाँ का विकास कार्य हुआ। हमारे जेतपुर और तलाश के मध्य एक धुंधलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जो कि एक पहाड़ी पे ऊंचा रामसागर और रघुनाथ जी का मंदिर है। वहाँ से झरना सीधा आके धुंधलेश्वर महादेव के ऊपर गिरता है, जो एक अपना प्राचीन रूप से अभिषेक होता है। 1 महीना तक 5-7 मिनट अभिषेक करता है। यहाँ भोलेनाथ का बहुत पब्लिक आती है। 1000 फीट से ऊपर से झरना गिरता है। अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यहाँ पर आने जाने वाला के लिए फुल सुविधा मिलती है। प्रोग्राम के लिए धर्मशाला